अपने खालीपन को भरने के लिए प्यासी निगाहों से मनुष्यात्माओं की ओर देख रहे थे। दर दर भटक रहे थे। सत से कोसों दूर जीवन भ्रम में बीत रहा था। ऐसे में अल्पकालीन सुखों की दुनिया से निकालकर उस परमात्मा पिता ने हमें सत्य का परिचय दिया। प्यार के सागर ईश्वर के प्रेम में ये दिल बार बार गाता है। शांति। सभी प्रसन्नचित्त, स्वच्छ, देह भान मुक्त परमात्मा गले के हार के मणकों को गॉडली मॉर्निंग। छोड़ पुरानी दुनिया को, हम आए हैं तेरे पास, तेरे द्वार। छूट गई पुरानी दुनिया, पूरी तरह से बन गए बाबा के, या अभी भी नर्क में दिल जाता है? बहिश्त की बीवी बनने लायक बन गए? गर्भ महल के अधिकारी बने? सारी हदों को पार कर बेहद में आ गए? क्या हम रमणीक पुरुषार्थ करते हैं, हर कर्म में सफल होते हैं? आज इन सब प्रश्नों की चेकिंग करेंगे। आज तारीख है 4 अगस्त 2023। 4 रोज करते हैं 4 धाम की यात्रा। पांडव भवन में बाबा का कमरा, कुटिया, हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ। सुनते हैं परमात्मा महावाक्य। मीठे लाडले बच्चे। बाबा आज कहते हैं मीठे लाडले बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की नई दुनिया स्थापन करने। इसलिए इस नर्क से दिल न लगाओ, इनको भूलते जाओ। बाप आए हैं हमारे लिए स्वर्ग की नई दुनिया स्थापन करने के लिए, इसलिए बाबा कहते हैं कि इस नर्क से दिल नहीं लगाओ, पुरानी दुनिया को भूलो, छोड़ो। क्या करना है? बुद्धि से सबको निकाल देना है और बुद्धि एक बाप में लगानी है। गृहस्थ में रहते, जिम्मेवारियां निभाते, सबसे तोड़ निभाना है। बाबा कहते हैं नर्क से और नर्कवासियों से अब हमें दिल नहीं लगाना है, सबको भूलना है। प्रश्न है, रहम दिल बाप तुम बच्चों पर किस रूप से कौन सा रहम करते हैं? बाबा रहम दिल कैसे हैं? क्या रहम करते हैं? बाबा का आना, पढ़ाना, ये रहम है ना हम पर। देखिए उत्तर में क्या कहते बाबा, मैं बाप रूप से मीठी सैक्रीन बन तुम बच्चों को इतना प्यार देता हूँ जो दुनिया में दूसरा कोई भी दे न सके।
बाबा कहते हैं, मैं बाप रूप से मीठी सैकरीन बन तुम बच्चों को इतना प्यार देता हूँ जो दुनिया में दूसरा कोई भी दे ना सके। सैकरीन होती है ना, छोटी सी गोली, ऐसी मीठी गोली जो एक छोटी सी गोली एक कप चाय को मीठा कर देती है। तो बाबा कहते हैं, मैं मीठी सैकरीन बन तुमको इतना प्यार करता हूँ जो दुनिया में और कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। है ना ऐसा अनुभव? मैं तुम्हें पवित्र प्यार की दुनिया का मालिक बना देता हूँ। प्यार जिसमें मोह नहीं हो, पवित्रता हो। तो बाबा कहते हैं, शुद्ध प्यार, पवित्र प्यार, ऐसी पवित्र प्यार की दुनिया का मालिक बना देते हैं। टीचर बन तुम्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ जो तुम बहिश्त की बीवी बन जाते हो। बहिश्त की महारानी, मालकिन। साहेब होता है ना, बादशाह, मालिक, और बीवी महारानी, स्वामिनी, मालकिन। तो बहिश्त की बीवी बन जाते हो। यह पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। यह ज्ञान रत्न तुम्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। कैसी पढ़ाई है ये? मनुष्य से देवता बनने की। बाबा कहते, ये जो ज्ञान रत्न हैं ये हमें विश्व का मालिक बना देते हैं। ये है रहमदिल बाप का हम पर रहम। गीत बजा। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ समझाया जाता है। ओम का अर्थ है आई एम आत्मा। मैं आत्मा निराकार परमात्मा की संतान हूँ। ओम माना आई एम आत्मा, मैं आत्मा निराकार परमात्मा की संतान हूँ। शरीर का फादर वह है जिसने जन्म दिया है। उनको कहा जाता है शरीर को जन्म देने वाला फादर, और शिव बाबा है आत्माओं का बाप। वह तो है ही है। ढेर के ढेर करोड़ों आत्माएं अपनी निराकारी दुनिया में रहती है। वहाँ सदैव निर्विकारी ही है। विकारी तो परम धाम में रह न सके। बाबा कहते हैं परम धाम में कोई विकारी आत्मा तो रह नहीं सकती है। पहले तो यह बात पक्की करनी पड़ेगी, मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा। आत्मा के संबंधी सब भाई भाई हैं। इस शरीर के बाप को कहा जाता है लौकिक बाप। आत्मा के बाप को कहा जाता है पारलौकिक बाप, जो सभी का एक ही है। पुकारते भी है ना, ओ गॉड फादर, ओ पतित पावन, रहम दिल। यह आत्मा ने पुकारा बाप को। आत्मा इस शरीर के साथ दुखी है। फिर सतयुग में आत्मा को शरीर के साथ सुख है, इसलिए उसका नाम ही है सुखधाम स्वर्ग। आत्मा शरीर से ही तो अनुभव करती है ना दुख और सुख का। तो बाबा कहते हैं कि वो सुख धाम है, स्वर्ग है, और यह है नर्क। गाया भी जाता है ना, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरे तो फिर दुख काहे को होई। तो याद करते हैं पतित पावन को, समझते हैं पतित पावन बाप ऊपर परम धाम में रहता है। गंगा को पतित पावनी नहीं कहेंगे, गंगा को तो इन आँखों से देखा जाता है। निराकार बाप को अथवा आत्मा को नहीं देखा जा सकता। परमपिता परमात्मा प्राणदाता, जो दिव्य चक्षु विधाता है, उनको कहा जाता है ओ गॉड फादर क्रिएटर।
इन चर्म चक्षुओं से परमात्मा को, आत्मा को देख नहीं सकते। बाबा क्या है? परमपिता परमात्मा प्राणदाता है, जो हमें दिव्य चक्षु देते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, डिवाइन आईज, है ना। तो दिव्य चक्षु विधाता है, वो कौन है? गॉड फादर है, क्रिएटर है। ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा ने हमें दिया है। तो इस ज्ञान से, इस समझ से, बाबा से हम योग युक्त होते हैं, हम उनको अनुभव कर सकते हैं। तो वो है गॉड फादर, क्रिएटर। अच्छा, फिर मदर कहाँ से आई? मदर बिगर बाप सृष्टि की रचना कैसे रचें? मदर तो जरूर चाहिए ना। गॉड फादर मनुष्य सृष्टि का रचयिता, वह है सबका बाप। फादर है तो मदर भी जरूर होगी। बाप आकर समझाते हैं, मैं हूँ ही निराकार, मैं जब आऊँ शादी करूँ तब बच्चे होंगे। देखो बाबा कहते हैं ना, मेरी वन्नी है ये ब्रह्मा। तो बाबा आते हैं, शादी करते हैं, तब बच्चे पैदा होते हैं। शादी की क्या बाबा ने? बाप आकर समझाते हैं, मैं तो हूँ ही निराकार, मैं जब आऊँ शादी करूँ तब बच्चे होंगे। तो हम जैसे बच्चों को, मुख वंशावली बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए, पैदा करने के लिए बाबा को शादी करने की ज़रूरत है? बाबा कहते परंतु शादी तो करनी नहीं है। देखो बाबा भी शादी से डरते हैं। हाँ, डरते हैं। बाबा कहते परंतु शादी तो करनी नहीं है, बच्चे पैदा करने हैं शादी बिगर। ये अलग ही रस्म चलाई बाबा ने। बच्चे पैदा करने हैं शादी बिगर, बच्चों को मैं अडॉप्ट करता हूँ। बाबा कहते हैं ना, मेरी वन्नी है, लेकिन जैसी शादी हम समझते हैं ऐसी शादी तो बाबा नहीं करते, बाबा तो अडॉप्ट करते हैं। तो बच्चे पैदा करने हैं शादी बिगर, बच्चों को मैं अडॉप्ट करता हूँ। समझो कोई को स्त्री नहीं है, चाहते हैं कि अपनी मिल्कियत किसको देकर जाऊँ, फिर धर्म के बच्चे बनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो माँ बाप दोनों ठहरे ना। तो बेहद का बाप कहते हैं कि मैं भी फादर हूँ, मैं कैसे रचूँ, समझ की बात है ना। तो बाबा कैसे बच्चों को रचते हैं, कैसे शादी करते हैं, कैसे वन्नी बनाते हैं, तो ये समझ की बात है। बाप खुद आकर समझाते हैं, मुझे शरीर तो चाहिए ना, तो इनका आधार लेता हूँ। ब्रह्मा बाबा का, दादा लेख राज जी के तन का आधार लेते हैं, उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। तो बाबा इनका आधार लेते हैं। तुम कहते हो हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर की संतान तो सब हैं, परंतु इस समय बाप सम्मुख आया हुआ है, तुम बच्चों को गोद में लेते हैं। तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बने हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं, खुद बैठ बतलाते हैं, मैं निराकार गॉड फादर हूँ। निराकार को मनुष्य सृष्टि का रचयिता कैसे कह सकते? तो बच्चों को अडॉप्ट कर उन्हों को ही बैठ समझाते हैं कि मैं शिव निराकार हूँ, तुम भी निराकार आत्माएं हो। तुम गर्भ जेल में आते हो, मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूँ। तुम्हारे लिए है आधा कल्प गर्भ महल, आधा कल्प है गर्भ जेल, क्योंकि आधा कल्प माया रावण पाप कराती है। तो सतयुग त्रेता में गर्भ महल और द्वापर कलयुग में गर्भ जेल। पाप करते हैं तो सजा भोगते हैं। सतयुग में माया होती नहीं जो पतित दुखी बनाए। मैं 21 जन्मों के लिए तुमको स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। मकान भी पुराना होता है तो पुराने को छोड़ नए में जाते हैं। यह भी पुरानी दुनिया है ना, पुरानी दुनिया है तो अब तो नई दुनिया में जाना है। वह है नई दुनिया, गोल्डन एज, पावन दुनिया। तो बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थापन कर रहा हूँ, तुम फिर नर्क से दिल क्यों लगाते हो? अब नर्क को भूल जाओ, मुझ बाप और स्वर्ग को याद करो, पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। यह है बेहद का संन्यास। पुरानी देह सहित जो कुछ भी देखते हो उनका भी ममत्व छोड़ो। देह का भी ममत्व और संबंधी पदार्थ, पुराने स्वभाव संस्कार
सब कुछ छोड़ना है, किसी में भी लगाव नहीं हो, झुकाव नहीं हो, जरा भी आकर्षण न हो। बाबा कहते हैं सबको भूलते जाओ, ममत्व छोड़ो। और बाप को, स्वर्ग को याद करना, पुरानी दुनिया को भूलना, यह है बेहद का संन्यास। समझो हम सब कुछ ईश्वर को देते हैं। कैसे भूल जाएं? ये समझना है, ये पक्का करना है कि सब कुछ बाबा को दे दिया। यह शरीर, धन, दौलत, बच्चे आदि सब खत्म हो जाने वाले हैं। इन आँखों से, चर्म चक्षुओं से जो कुछ भी हमें दिखता है सब खत्म होगा। यह वही महाभारी महाभारत लड़ाई है जिसके द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खुलने हैं। हरि का द्वार कहते हैं ना, हरि कहा जाता है श्री कृष्ण को, उनका द्वार है वैकुंठ, हरि द्वार। तो हरि माना दुख हरने वाला, तो हरि कहा जाता है श्री कृष्ण को, भक्ति में भी मानते हैं। तो उनका द्वार है वैकुंठ। वैकुंठ के गेट बाप आकर खोलते हैं, वहाँ कोई पतित जा नहीं सकता, इसलिए पतित से पावन बनाते हैं, दुख से लिबरेट करते हैं, और कोई लिबरेट कर न सके। दुख हरता, सुख करता बाप ही है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, सदा के लिए सुख देने आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ हथेली पर लाया हूँ। तुम राजयोग सीखकर मनुष्य से देवता बनते हो। बुद्धि भी कहती है कि बरोबर समझ की बातें हैं। समझो, यह पुरानी दुनिया है, फिर यह नई बनेगी। सर्वशक्तिमान एक ही बाप है जो अपनी शक्ति से स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि बुद्धि भी कहती है कि ये सब समझ की बातें हैं। क्या समझना है? पुरानी दुनिया है, फिर नई बनेगी। सर्वशक्तिमान एक ही बाप है जो अपनी शक्ति से स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। चाहते भी हैं एक राज्य हो, ऑल माइटी अथॉरिटी राज्य हो। सो तो सतयुग त्रेता में अटल अखंड सुख शांतिमय देवी देवताओं की राजधानी थी, कोई विघ्न नहीं था। उनको अद्वैत राज्य कहा जाता है। दूसरा धर्म ही नहीं जो दुखी बने। अभी देखो, भल क्रिश्चियन एक ही धर्म के हैं तो भी उन्हों की आपस में बहुत लड़ाई होती है, क्योंकि माया का राज्य है। मानते भी एक धर्म को हैं, लेकिन देखो संसार के देशों में आपस में कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। चाहे एक धर्म के हैं तो भी हो रही है, और अलग अलग धर्म के तो खैर वैसे ही हो रही है। तो बाबा कहते हैं कि दूसरा धर्म ही नहीं जो दुखी बने। कहाँ पे? सतयुग में अद्वैत राज्य है। और यहाँ एक ही धर्म में इतने विभाजन हो गए हैं, हर धर्म में विभाजन हो गए हैं। क्यों? क्योंकि माया का राज्य है। सतयुग में माया होती नहीं। अभी कहते हैं ओ गॉडफादर रहम करो। बाप कहते हैं रहम तो सब पर करूँगा, सब बच्चों को पापों से मुक्त करता हूँ, अर्थात पतित दुनिया से लिबरेट करता हूँ। तुम सब आत्माओं को ले जाता हूँ निराकारी दुनिया में। बाकी शरीर तो भस्म हो जाएंगे, इतने शरीर थोड़ी लेकर जाएंगे बाबा। हाँ, क्या करेंगे ऐसा पुराना शरीर? तो ये तो यहीं भस्म हो जाएंगे। नेचुरल कैलेमिटीज गाई हुई है, आसार भी देख रहे हैं। फैमन पड़ना जरूर है, अभी हो रही है ना, अनाज की कितनी दिक्कत हो रही है। अकाल बाबा कहते हैं वो भी होगा, फैमन होगा। नेचुरल कैलेमिटीज भी देख रहे हैं, बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, चट्टानें गिर रही हैं, और सब जगह क्या है, एक्सपोर्ट बंद हो रहा है लगभग खाने पीने की चीज़ों का। एक देश के अंदर, एक राज्य से दूसरे राज्य में अभी खाने पीने का सामान, अनाज नहीं जा पा रहा है। तो बाबा कहते हैं आसार देख रहे हो ना। अब बाप कहते हैं इस छीछी दुनिया से ममत्व तोड़ो। बेहद का बाप है सैक्रीन। कहते हैं मैं जो तुमको प्यार करता हूँ सो कोई कर ना सके। दावे से कहते हैं बाबा कि जैसा मेरा प्यार है कोई भी देहधारी कर नहीं सकता, और ये गलत भी नहीं। शिव भगवान उवाच है, अनुभव है ना सबको।
तो बाबा कहते हैं अभी तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनाता हूँ। राजाई के लिए तुम पढ़ रहे हो। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, नया तो कोई समझ न सके जब तक कि कोई बैठ उनको समझावे। अपने आप कैसे समझ लेंगे कोई नया? इतने साल से पुराने बच्चे मुरलियाँ सुन रहे हैं तो ही समझ नहीं बैठती है पूरी, तो नए को तो कैसे समझ में आएगा? समझाना पड़ेगा। एक हफ्ता बैठ समझे कि मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए बाप को जादूगर कहा जाता है। थोड़ा समय देंगे तब तो समझेंगे ना, कुछ मुरलियाँ सुनेंगे तब तो समझेंगे कि भगवान कैसे जादूगर है, क्या करते हैं। ज्ञान रत्नों से मनुष्य को देवता बनाता हूँ। उनको रत्नागर, सौदागर, मुसाफिर भी कहते हैं। ज्ञान रत्न देते हैं और हमारी कमी कमजोरी लेकर हमें बहिश्त की बीवी बना देते हैं। और देखो मुसाफिर हैं, आते हैं हमारे लिए पवित्रता के सागर। कहाँ आते हैं? पतित दुनिया में, पतित तन में, तो मुसाफिर हैं। तुमको आकर स्वर्ग की महारानी महाराजा बनाते हैं। मुसाफिर कितना हसीन है, कितना हसीन मुसाफिर है, हमें भी हसीन बना देते हैं। तुम जो कोई काम के नहीं थे, अब तुमको पढ़ाकर बहिश्त की बीवी बनाता हूँ। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने के लिए पढ़ रहे हैं, परमात्मा पढ़ाते हैं। तुम यहाँ क्या पढ़ते हो? तुम कहेंगे मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह आसुरी गुणों वाली मनुष्य सृष्टि विनाश होने वाली है। कहते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो वही रहमदिल बाप बैठकर तुमको पढ़ाते हैं। सभी धर्मों वाले एक निराकार बाप को ही परमात्मा मानेंगे। सबकी उंगली ऊपर। आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड। एक ओमकार निराकार है। तो सर्व धर्म मान्य है निराकार। देहधारी को, जिसको अलग अलग धर्मों में भगवान मानते हैं, उसको सब धर्म वाले तो नहीं मानेंगे। तो मनुष्य भल गॉड फादर कहते हैं, परंतु जानते नहीं कि वह कौन है, कहाँ आते हैं। अभी तुम जानते हो वह पुरानी पतित दुनिया में आते हैं, क्योंकि पावन दुनिया स्थापन करते हैं। पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। नई दुनिया में तो सुख ही सुख है। बाबा कहते हैं नई दुनिया स्थापन करने कल्प कल्प मुझे आना ही है। यह तो बुद्धि समझती है कि रात के बाद है दिन, रात के बाद दिन। फिर चक्र में कलयुग आता है, कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर होगा ना। तुम बच्चों को कहा ही जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। चलाते हैं सब स्वदर्शन चक्र। तो बाबा कहते हैं आत्मा जानती है मैं 84 जन्म कैसे लेती हूँ। कोई मनुष्य मनुष्य को सदगति दे न सके, मैं ही आकर समझाता हूँ। हम तुमको पावन बनाते हैं, योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो। बाप है सर्वशक्तिमान। बाप से तुमको बेहद का वर्षा मिलता है। आकाश, पृथ्वी, सागर आदि सब तुम्हारा हो जाएगा। अभी किसका है? देखो सब जगह हदें बना रखी हैं, सब जगह LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। हमारे ज़मीन में नहीं घुस सकते, यहाँ तक हमारा पानी है। आकाश में भी कि ये हमारा क्षेत्र है, यहाँ प्लेन नहीं आ सकता आपका। तो फिर इस तरह से बाबा कहते हैं कि सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ तो देखो आकाश पर भी हद, पानी पर भी हद लगी है ना। कहते हैं हमारे पानी के अंदर तुम नहीं आओ, तुम तो वहाँ सारे विश्व पर राज्य करते हो ना। स्वर्ग तो फिर क्या, स्वर्ग को भूल नहीं सकते। मनुष्य जब मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग है कहाँ? जरूर नरक है ना, यह है ही हेल। हेल है ना, अभी कहाँ जाना है? हेवन में। तो सब मनुष्य दुखी हैं, सब पतित हैं।
यह राज्य ही रावण का है, जिसको जलाते रहते हैं परंतु जलता ही नहीं है। रावण को 100 फुट लंबा बनाते हैं और बढ़ाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन लंबा करते रहते हैं परंतु समझते नहीं हैं। यह समझ की बातें हैं। जिस दिन अपने अंदर के रावण को जला लिया ना, तो फिर हेवन जाने की जरूरत नहीं है, हेवन अपने आप आ जाएगा। हर साल देखो जो रावण का बुत है लंबा लंबा करते ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि विकार जो है बढ़ते ही जा रहे हैं, चरम सीमा पर है ना। बाबा कहते गिरने की मार्जिन भी अभी खत्म हो गई है। तो यहाँ देखो मुरली चलती है तो फिर टेप में भरी जाती है, क्योंकि गोपिकाएं मुरली बिगर रह न सके। उस समय नया नया टेप रिकॉर्डर आया था तो मुरली टेप में भर कर जाती थी सबके पास। तो यह प्रबंध है, मुरली बिगर तो तड़पते हैं, क्योंकि यह मुरली है जीवन हीरे जैसा बनाने वाली। मुरली अमृत की धारा है, हमारे जीवन को हीरे जैसा बनाती है। मुरली सबको चाहिए ना, इसीलिए भक्ति में देखो दिखाया कि गोपिकाएं मुरली की दीवानी थी। तो यहाँ बाबा पढ़ाते हैं जो मुरली फिर लंदन अमेरिका तक जाती है। अब तो सबके हाथ में मुरली है, हर समय मुरली है, पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं कि गोपिकाएं मुरली बिगर रह न सकें, और अब तो हर गोपिका के हाथ में जब चाहो तब मुरली है। कितना पढ़ रहे हैं हम, कितना विचार सागर मंथन कर रहे हैं, चेक करना है। तो बच्चे सुनकर बहुत खुश होते हैं। बाबा की टेप जाती, बाबा की आवाज़ में सुनते तो बहुत खुशी होती थी। पहले तो पोस्ट से जाता था ना, और फिर टेप जाने लग गया तो बच्चे बहुत खुश हुए। अब तो डायरेक्ट टेलीकास्ट भी होता है। तो गाया हुआ है गोपिकाएं मुरली बिगर रह नहीं सकती थी। यह नॉलेज गॉडफादर ही सुनाते हैं। मुख्य एक बात समझानी है कि यह हमारा बेहद का बाप है, इनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। आत्मा कहती है मेरा बाप परमात्मा है, वह आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। ऐसा और कोई कह न सके कि मैं परमात्मा तुम आत्माओं को पढ़ाता हूँ। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि मैं परम आत्मा नॉलेजफुल हूँ। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाया जाता है, परंतु सबकी बुद्धि एक रस तो नहीं होती है। एक जैसा सब कहाँ समझते हैं। कोई की सतो प्रधान बुद्धि है, कोई की सतो रजो तमो। इसमें टीचर क्या करेंगे? पढ़ाने वाला तो एक जैसा पढ़ा रहा है, बाकी समझ सबकी अपनी अपनी है। तो टीचर क्या करेंगे? टीचर कहेंगे पढ़ाई पर पूरा अटेंशन नहीं देते थे। गॉड फादर है नॉलेजफुल। जैसे टीचर नॉलेजफुल है, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, आप समान बनाते हैं, वैसे इस सृष्टि चक्र की नॉलेज गॉड फादर के पास ही है और कोई नहीं जानते। बाप ही नॉलेज सिखलाए, नॉलेजफुल बनाते हैं। बाप है नॉलेजफुल, सबसे ऊंचा जिसका नाम है, ऊंचा ठाव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन वासी। 3rd ग्रेड में है मनुष्य, 3rd ग्रेड में मनुष्य हैं। सबसे ऊपर शिव बाबा मूल वतन में परमधाम में, और फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, और फिर 3rd फ्लोर कहें, 3rd ग्रेड कहें तो उसमें फिर साकारी दुनिया मनुष्य है। और मनुष्यों में भी ग्रेड है। सतयुग में मनुष्यों की ग्रेड बड़ी ऊंची रहती है। अब जब क्वालिटी बोले, वर्च्यू बोले, गुण बोले, दैवी गुण वाले, तो वो तो सतयुग में होते हैं। तुम गोल्डन एज में जाते हो, आयरन एज खत्म हो जाएगा। गोल्डन एज है तो सिल्वर एज नहीं, कॉपर एज है तो आयरन एज नहीं। माना जब आयरन एज है तो उस समय कोई भी गोल्डन एजेड नहीं है, और जब गोल्डन एजेड है तो कोई भी आयरन एजेड नहीं है। माना सुख है तो दुख नहीं है, और जब दुख है तो सुख नहीं है। जब पवित्रता है तो अपवित्रता नहीं है, और जब अपवित्रता है तो पवित्रता कहीं भी नहीं है।
तो बाबा कहते हैं कि गोल्डन एज है तो सिल्वर एज नहीं, कॉपर एज है तो आयरन एज नहीं। यह सब बातें बुद्धि में रखनी हैं, इसलिए चित्र बनवाए हैं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, कलयुग में तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं। ऑलमोस्ट सभी आत्माएं उतर कर आई गई हैं। पूछते हैं बाबा विनाश कब होगा? विनाश तब होगा जब नाटक पूरा होगा, सब चले जाएंगे। अब सब आ गए हैं तो अब तो जाने का समय है। न्यूयॉर्क में क्या है देखो, घड़ी भी लगा दिया है कि अब कितना समय बचा है दुनिया खत्म होने में। तो नाटक पूरा होने में कितना समय बचा है, इसकी अटकलें सभी लगा रहे हैं। तो बाबा है मुक्ति जीवन मुक्ति का गाइड। वह रहते हैं परम धाम में, तुम भी वहाँ के रहने वाले हो, यहाँ आए हो पाठ बजाने। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें माया पर जीत पानी है, इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। हिंसा की बात नहीं है कि माया को मारना है, हिंसक युद्ध तो नहीं है ना ये। सतयुग में हिंसा होती नहीं, वहाँ है ही संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं। ये अहिंसक युद्ध है। बाबा की याद से हमें अपने विकर्म विनाश करने हैं, कमी कमजोरियों पर नियंत्रण पाना है, खत्म करना है, और फिर बन जाएंगे संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं। सतयुग में सब है संपूर्ण। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। पुरानी देह सहित जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है उनसे ममत्व निकाल बाप और स्वर्ग को याद करना है। दूसरा, पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है। मुरली ही पढ़ाई है, मुरली पर बहुत बहुत ध्यान देना है। एक एक शब्द पर बहुत ध्यान देना है। वरदान है, भाग्य की नई नई स्मृतियों द्वारा पुरुषार्थ में रमणीयता का अनुभव करने वाले मन दुरुस्त भाव। भाग्य की नई नई स्मृतियों द्वारा पुरुषार्थ में रमणीयता का अनुभव करने वाले मन दुरुस्त भाव। बाबा समझाते हैं, ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमजोर या बीमार हैं, लेकिन मन सबका दुरुस्त है। कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो बाबा कहते हैं तन की बीमारी होगी, हर किसी को होगी, कम ज़्यादा होगी, जरूर होगी, लेकिन मन सबका दुरुस्त है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का उमंग उत्साह से उड़ने वाला है। पावरफुल मन की निशानी है, सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए। आप चेक करो कि हम एक सेकंड में जहाँ पहुँचना चाहिए या परम धाम पहुँचना चाहते हैं, पहुँच पाते हैं। यदि नहीं पहुँच पाते मना, तन के साथ मन भी बीमार है। तो पावरफुल मन की निशानी है, सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए। इसके लिए सदा अपने भाग्य के गीत गाते उड़ते रहो। अमृत वेले से भाग्य की नई नई बातें स्मृति में लाओ। कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, कभी किसी, तो पुरुषार्थ में रमणीयता आ जाएगी। बोर नहीं होंगे, नवीनता का अनुभव करेंगे। जिस समय हम जो सोचना चाहें, जहाँ जाना चाहें, जो अनुभव करना चाहें, क्या हम वहीं जाते हैं मन से, या मन हमें खींचकर दूसरी तरफ ले जाता है? तो बाबा कहते हैं चेक करो कि हम जो प्राप्ति का अनुभव करना चाहें वो कर पाते हैं। और पुरुषार्थ में रमणीयता के लिए बाबा कहते हैं कि नवीनता लाना बहुत ज़रूरी है। नए नए तरीके से योग करना है, बाबा से रूह रिहान करनी है, शक्तियाँ लेनी हैं, मनसा सेवा करनी है, प्राप्तियों का अनुभव करना है, सकाश देना है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से मन दुरुस्त होगा तभी कर सकेंगे। बोरियत का अनुभव नहीं होगा, नवीनता का अनुभव करेंगे। तो ऐसे मन दुरुस्त हमें बनना है। स्लोगन है, आगे पीछे सोच समझकर हर कर्म करो तो सफलता प्राप्त होती रहेगी।
आगे पीछे सोच समझकर हर कर्म करो तो सफलता प्राप्त होती रहेगी। माना त्रिकालदर्शी। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों कालों को ध्यान में रखकर सोच समझकर, बहुत ज़्यादा सोच समझकर हमें कोई भी कर्म करना है। अब कोई भी विकर्म नहीं करना है, तब सफलता मिलेगी। पहले किया था वैसा ही कर्म, उससे क्या हुआ, और अब आगे करेंगे ऐसा तो इसका फल क्या होगा। तो आगा पीछा सब सोचना है, समझना है, फिर करना है। आज की मुरली को रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, बहिष्ठ की बीवी। क्या याद रखेंगे कि बाबा हमें बहिष्ठ की बीवी बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें अच्छी तरह से पढ़ाई करनी होगी। दूसरा, मीठी सैक्रीन। तो बाबा है मीठी सैक्रीन, बाबा से मीठा कोई भी नहीं, बाबा जैसा प्यार कोई भी नहीं कर सकता। तीसरा, हरिद्वार, हरि का द्वार। कहाँ है सच्चा सच्चा हरिद्वार, पता है ना आप सबको। तो बाबा आए हैं स्वर्ग का गेट खोलने। चौथा, पुरुषार्थ में रमणीकता। तो मन दुरुस्त होगा, योग में पुरुषार्थ में रमणीकता लानी है, नवीनता लानी है। और पांचवा, सोच समझकर कर्म करना है। अगला पिछला सब कुछ देखते हुए समझते हुए कर्म करना है। ओम शांति। कभी बुलाते हमें